साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको बता दूं, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पे तो बहन जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन भगवान बुद्ध के नाम पर भी नोएडा में उन्होंने एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया 511 एकड़ में। और उस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो मुझे लगता है भारत का बहुत कम ही ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहां पर भगवान बुद्ध, बाबा साहब सहित हमारे महापुरुषों की विशाल आदमकद मूर्तियां लगी हुई हैं। और सिर्फ मूर्तियां लगाने का उन्होंने काम नहीं किया, उस यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पढ़ेगा, किसी भी जाति धर्म का होगा, जब बहन जी की सरकार थी, वो व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद अगर वो विदेश जाके पढ़ना चाहता है, कि अमेरिका जाना चाहता है, लंदन जाना चाहता है, तो जाके पढ़े, उसकी सारी फीस वो यूनिवर्सिटी भरती थी। वो बहन जी ने काम आप लोगों के लिए करने का काम किया, क्योंकि सबको पता है हम तभी हमारा उद्धार होगा जब हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज में 4 डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो जाएंगे, उस समाज को लोग नीच दृष्टि से नहीं देखेंगे। लेकिन जब हमारे लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बनेंगे तो उनको लोग कहेंगे कि अरे वो तो वह जात है ना, नाम लेके जाति का संबोधन करेंगे। और आज भी कर रहे हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन जिस समाज में, हमारे ही समाज के लोग, जहाँ जिस गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ अन्य समाज के लोग भी उन्हें सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं कि अरे बाबू, उस गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं, उनके साथ भी लोग उठना बैठना, उनसे संपर्क रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे आज भी लोग जाति भेद करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपका बहन जी ने करने का काम किया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, जब इस देश का संविधान लागू हुआ तो उन्होंने कहा, जाओ अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस देश पे राज करना है। और इसी बात को मान्यवर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक सत्ता, वह मास्टर चाबी है जिससे आप अपने सारे दुखों को हल कर सकते हैं।